हेलो और नमस्ते, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीपले जी के साथ इस खास शो में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सारी चीज़ें जाके, हमारी परेशानियाँ, हमारी तकलीफ़ें जाके हम हमारे परिवारजनों को बताते हैं या फिर हमारे दोस्तों के साथ, करीबी रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी हम ऐसा कुछ सेक्स से संबंधित महसूस करते हैं या फिर सेक्शुअल प्रॉब्लम्स हमें या महसूस होती है तो क्या हम यही करते हैं? नहीं ना, हम ये बात शर्म के मारे, डर के मारे किसी से नहीं शेयर कर पाते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है क्योंकि कहीं हमारी ये सेक्शुअल प्रॉब्लम्स दूसरों के लिए मजाक का कारण ना बन जाए, हम कहीं हंसी का कारण ना बन जाए दूसरों के लिए, और इसीलिए हम चुप्पी साधते हैं। लेकिन दोस्तों, अब चुप बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीपले जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, आपके सारे सेक्स संबंधी समस्याओं का, आपकी सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का समाधान करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीपले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीपले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीपले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीपले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और हमारे शो के खास मेहमान, एक्सपर्ट डॉक्टर विजय दहीपले हमारे स्टूडियो में आ गए। उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, स्वागत है आपका। नमस्ते। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे और शीघ्रपतन के बारे में ही। अब हम जानने वाले हैं कि शीघ्रपतन जो है, इसके साइकोलॉजिकल कॉजेस क्या है मानसिक कारण सबके? मुझे लगता है शीघ्रपतन का पूरा टॉपिक ही आप कवर करने वाले हो और काफ़ी ज़रूरी कहेंगे साइकोलॉजिकल कॉजेस, करेक्ट। यहाँ पे हम साइकोजेनिक, न्यूरोजेनिक, वास्कुलजेनिक ऐसा कैटेगराइजेशन है। साइकोजेनिक कॉज क्या आता है? परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, यानी कुछ लोगों को समझो हनीमून है या अपनी कोई पार्टनर है, उसके साथ जब जाते हो अननेसेसरी ओवर एक्साइट हो जाते हो, यानी ऐड करना तो बहुत दूर की बात हो गई। जब प्लानिंग होती है कि आज मिलना है या वहाँ पे कुछ करना है तो उसी वक्त आपका हार्मोनल एक्टिवेशन हो जाता है और वहाँ पे एंग्जाइटी तैयार होती है, आज मेरा कैसा होगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं, या मैं करने के बाद वो हैप्पी होगी या नहीं होगी। और ऐसा करते करते जब भी पास जाते हो तो कुछ करने के पहले ही आप ड्रॉप डाउन हो जाते हो। ये होता है साइकोलॉजिकल कॉज। सेकंड कॉज क्या रहता है? ओवर एक्सपेक्टेशन, यानी मैं इतना ज़्यादा परफॉर्म करूँगा, मैं इतना हाफ एन ऐसा कोई हाफ एन आवर, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स ऐसा कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये नेचुरल रिफ्लेक्स है। जब सामने वाला पार्टनर उसमें इन्वॉल्व होगा तो उसे काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इस प्रकार के परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, ओवर एक्साइटेशन, ओवर सेंसिटिविटी, यानी बहुत बार लिंग का टिप इतना सेंसिटिव रहता है उसे टच किए बराबर ही वहाँ पे इजैकुलेशन हो जाता है। तो ये कॉजेस रहते हैं साइकोजेनिक। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ पे पूछना ये है कि अगर सेक्सुअल एक्ट करने में एक कपल को या फिर एक व्यक्ति को काफ़ी सारे दिनों का अंतर पड़ जाता है या फिर हम ये कहें कि वो फ्रीक्वेंट नहीं है सेक्सुअल एक्ट करने में, सेक्सुअल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या ये एक कारण हो सकता है शीघ्रपतन का? वही प्रैक्टिकली देखो, आप दोनों पार्टनर्स बहुत बार दो अलग जगह पे काम करते हैं, एक दो वीक वो मिलते नहीं है एक दूसरे से, और एक आधा संडे कैच करके आ जाते हैं और उसी दिन फेल हो जाते हैं कहेंगे। एक बहुत यानी ऐसी डाइसी सिचुएशन है कि एकदम बहुत एक्साइटेशन से 15 दिन के बाद पार्टनर आ गया वापस और वहाँ पे उसे लगता है मैं अभी 3-4 बार करूँगा एट ए टाइम। ऐसा नहीं रहता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, देखो नॉर्मल सिक्रेशन आपकी सलाइवा स्टॉप हो सकती है कि नहीं, उसी तरह आपका वीर्य, आपका सीमेन बनना शुरू है। और बहुत बार आप चाहे भी न चाहे तो बहुत बार स्वप्न दोष नींद में भी आप इरेक्शन होकर इजैकुलेट करते हो। तो अभी जब ऐसा 10-15 दिन का गैप होता है तो वहाँ पे काफ़ी कलेक्शन सीमेन का होता है और डेफिनेटली ओवरफ्लो होने की वजह से बहुत बार करने के पहले या विदिन हाफ मिनट में आप वहाँ पे इजैकुलेट कर देते हो। तो कुछ लोग पूछते सर क्या करें ऐसे केस में, तो फ्रेंड्स आपको कहता हूँ
एक्ट करने के पहले या पहले दिन या 3-4 पहले घंटे थोड़ा मास्टरबेशन करके आप इजैकुलेशन जो अर्ली होने वाला है उसे एंड अप करके बाद में और प्रोसेस में जाओगे तो इस तरह का एक डिप्रेशन या अनसेटिस्फैक्शन के प्रोसेस में नहीं जा सकते। लेकिन एक कॉमनली नहीं कह रहा हूँ, अदरवाइज़ क्या करते हो आप, उल्टा हो जाता है, फिर हाथ से ही करते बैठते हो, पार्टनर बैठ गया उधर। तो इसलिए ये प्रिकॉशन कहना बहुत ज़रूरी रहता है। जी एक हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं अंधेरी से, अजय जी। अजय जी पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। पेनाइल रिंग से शीघ्रपतन रोक सकते हैं कि बताइए। अच्छा, टाइमिंग बढ़ाना है, स्टैमिना बढ़ाना है, कहते हैं पेनाइल रिंग क्या होते हैं। अभी कुछ लोगों को ये सब हमने ऑप्शन कर लिए फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, क्या करेंगे अभी? तो कुछ लोग में कॉम्बिनेशन आता है, भाई इरेक्शन होता है लेकिन इमीडिएट डाउन हो रहा है और दूसरा इजैकुलेट भी जल्दी हो रहा है। तो सिलिकॉन के बने हुए रिंग्स रहते हैं, पेनाइल रिंग्स, जिसे बेस ऑफ स्क्रोटम को अप्लाई करके उसे फिक्स करने के बाद वो सिंगल साइडेड रहता है या बहुत बार स्क्रोटल सैक के नीचे भी जाता है। तो पेनाइल रिंग वहाँ पे टेम्पररी कॉम्प्रेशन लाती है, लेकिन केयर लेना है ज़रूरी है भाई, उसको अच्छी तरह से यूज़ करो, हाइजीन अच्छी रखो। बहुत वहाँ यहाँ पे इतने हेयर्स रहते हैं आपके कि वो रिंग जो है वो हेयर्स में भी वहाँ पे इंडल्ज हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर शेविंग है, अपने नेल्स कट करना है, उसे लुब्रिकेंट लगाना है और एक्ट होने के बाद उसे निकालना भी है, नहीं तो उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो डेफिनेटली काम में आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक यहाँ पे पूछना है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये हो सकता है कि काफ़ी हमारी मेंटल स्टेट जो है वो भी शीघ्रपतन पे परिणाम करती है, वो भी शीघ्रपतन का कारण एक हो सकती है, और स्पेशली स्ट्रेसम तनावपूर्ण सिचुएशन हो तो? चलो अभी मैं कह रहा था परफॉर्मेंस एंग्जाइटी क्या रोल है कहेंगे। कॉर्टिसोल यानी आपको तनाव जब आता है तो कौन से हार्मोन बढ़ जाते हैं, एक कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ती है, सीरोटोनिन के लेवल के ऊपर प्रॉब्लम आता है, आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, आपकी एंग्जाइटी बढ़ती है। एक एग्जांपल देता हूँ, समझो ऑफिस से आज आप निकल रहे हो और वहाँ पे घर पे फ़ोन करके आपने बोलना चाहिए अपने पार्टनर को भी कि ठीक है आज थोड़ा सा टाइम निकालेंगे या थोड़ा घूमने जाएंगे या कुछ करेंगे। तो ऐसे केसेस में बहुत बार क्या होता है, पार्टनर अपने खुद के माइंड में पूरा प्रिपेयर कर लेता है कि मुझे ये करना है वो करना है, और जब घर जाएंगे तब तुम्हारा पार्टनर कुछ तो भी अलग एक्टिविटी में अलग काम में लगा रहता है और आपकी अपेक्षा बढ़ जाती है कि अभी का अभी मुझे वो एक्ट चाहिए, तो ये हो नहीं सकता। तो कोऑर्डिनेशन और परफॉर्मेंस एंग्जाइटी और स्ट्रेस यानी अननेसेसरी तुम्हारा ऑफिस का वर्क है, तुम्हारा और कोई दूसरा वर्क होगा, यानी कुछ लोगों को एक आदत रहती है ऑफिस का स्ट्रेस घर पे लेके जाने का और वहाँ पे खुद का रिलेशन ख़राब करने का। तो इस तरह का खुद की लाइफस्टाइल कैसी जीना चाहिए सीखना है। कुछ एडिशनल योगा प्राणायाम वो आप ऐड करोगे इसके अंदर तो आपका स्ट्रेस भी कम होगा और आपका परफॉर्मेंस में भी अच्छी तरह से बढ़ सकता है। अच्छा, कपल्स के बीच रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, हाँ, क्या ये कारण हो सकता है शीघ्रपतन का? अभी मेरे ओपीडी में एक 30% केसेस ऐसे हैं, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग कहेंगे हम। क्या होता है, देखो किसी भी प्रकार से इवन मैं तो कहूँगा ना, मैरिज ये मिसमैच लोगों का होता है। यानी ऐसा स्टेटमेंट कहने के बाद तो शायद आपको सरप्राइज लगेगा कि मैरिज इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़। यानी यहाँ पे बहुत बार इतने छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर डिसलाइकिंग होता है कि सादे कपड़े किसको पहनना पता नहीं है, किसको हाइजीन पता नहीं है, किसको नीटनेस चाहिए, किसको बाहर घूमना है, किसको घर पे बैठना है, कितनी चीज़ें मैच करोगे। तो बहुत बार ऐसी स्मॉल चीज़ों से झगड़ा होता है। देखो ऐसा तो पॉसिबल नहीं, दो भाई बहन सेम नहीं रह सकते, तो एक दूर से अलग अलग तरह से अलग जगह से दो पार्टनर आते हैं तो सेम नहीं रह सकते। तो वहाँ पे उनके बीच में एंग्जाइटी बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पार्टनर जब बेडरूम में जाते हैं ना उसी वक्त साथ में रहते हैं और पूरे दिन भर के झगड़े उसी वक्त निकालते हैं, और ये सबसे बड़ा कारण है उनके अंदर सेक्स परफॉर्मेंस न होना, शीघ्रपतन होना, और ये बातें बहुत बार डिवोर्स तक चली जाती है, ये मैंने देखे। अच्छा, इसके बाद एक महिला दर्शक जुड़ी है हमारे साथ, वैष्णवी जी। वैष्णवी जी पूछिए। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए। सर, पुरुषों का शीघ्रपतन की पी शॉर्ट थेरेपी से रोक सकते हैं क्या, इसकी जानकारी दीजिए। अच्छा,
ट्रीटमेंट के बारे में जैसे समझो इन्होंने एक रिंग के बारे में पूछा, तो भाई फीमेल ज़्यादा एंशियस रहती है शीघ्रपतन के बारे में, क्योंकि परफॉर्मेंस हो रहा है और उसे दोनों को एंजॉय करना है, एक को नहीं है। तो पी शॉट क्या करता है कहेंगे हम जी। कुछ लोगों को समझो डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, मेडिसिन दिए काम नहीं कर रहे हैं, पेनाइल रिंग काम नहीं कर रही है, बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। मैं तो काफ़ी बार देखता हूँ मेरे पास ओपीडी में आके रोते हैं लोग कि सर अभी मेरा कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे ज़िंदगी जी के। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कभी भी नहीं करना है, इसलिए तो हमने क्लिप बनाई कि पहले एक्सेप्ट करो भाई उसके अंदर कुछ डायबिटीज़ बीपी की वजह से चेंज हुआ हो, तो पी शॉट थेरेपी क्या करती है, अपना ही ब्लड लेके उसे एक्टिवेट करके उसके अंदर प्लेटलेट्स डालने के बाद नए ब्लड वेसल्स है, नए नर्व्स है, नए फाइब्रिन टिश्यू है तैयार होके उसे स्ट्रेंथ देती है, आपका टाइमिंग बढ़ाता है, क्वालिटी ऑफ इरेक्शन बढ़ता है और ड्यूरेशन ऑफ परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। तो डे केयर से ये है, डे केयर इंजेक्शन है, इससे काफ़ी बड़ा फायदा आपको होता है। अच्छा, डिप्रेशन का और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का क्या संबंध है? जैसे स्ट्रेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। यस यस, ये देखो सिंपल प्रॉब्लम्स है, सिंपल चीज़ें जिसमें से नॉर्मल पर्सन बहुत बार अंदर बाहर करता है और वो मायने रखता है कहेंगे हम। क्या होता है डिप्रेशन? देखो हर व्यक्ति अपने लाइफ में, अपने जीवन में हफ्ते में हो, महीने हो, कहाँ तो भी ऐसा एकदम डाउन हो जाता है। डाउन है डिप्रेशन। इमेजिन करो, मैं कहता हूँ ब्रेन की कमांड आपके ऑर्गन के तरफ नहीं जाएगी जब तक ब्रेन इन्वॉल्व नहीं। देखो एक बार मूड डाउन होगा तो आप पार्टनर के पास जाओ, वो आपको रिजेक्ट करेगा, आपसे झगड़ा करेगा, भाई मुझे मूड नहीं है। मतलब ब्रेन की तरफ से जो सेक्स हार्मोन्स है, ऑक्सीटोसिन है, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, ये हार्मोन्स जब तैयार नहीं होते तो उस वक्त वहाँ पे रिजेक्शन आता है, रेजिस्टेंस आता है। और यही एक में रीज़न है जिसकी वजह से हमें हार्मोनल अपना पार्टनर और सबके साथ बैलेंस रखना है। और यही हार्मोन्स आपका डिप्रेशन करने काम में आते हैं। एक स्टडी हो चुकी है, जो पार्टनर्स यहाँ पे विदाउट प्रोटेक्शन एक्ट करते हैं तो जो सीमेन के अंदर फैक्टर्स रहते हैं वो एब्जॉर्ब होने के बाद में वो फीमेल्स को डिप्रेशन नहीं आता। इवन कुछ फीमेल्स में सुसाइडल टेंडेंसी भी देखी गई है जिनमें सीमेंट डिपोजिशन नहीं होता है और जिन्हें जो नॉर्मल हार्मोनल सप्लाई वहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन अपने कल्चरल दायरे में रह के हमें इसे करना है। तो इसके ऊपर काफ़ी बड़ी स्टडी है। तो नॉर्मल मेथड से एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका डिप्रेशन कम हो जाए। अच्छा, अल्कोहल जैसी आदतें, करेक्ट, शराब पीने की जो आदत है, क्या वो भी शीघ्रपतन को कारण हो सकती है? शीघ्रपतन का और ये अपना डिस्कशन मेरा दोनों को लिए चलता है। बहुत बार मुझे पूछते हैं ये सब मेल का ही चल रहा है, नहीं है, फीमेल के लिए भी कहेंगे हम। अभी एक स्टाइल बोल के, या समझो स्टाइल है, चलो आज थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, ठीक है, एक आधी चीज़ लिमिट में आप ले रहे हो तो इट्स अ गुड रिलैक्सेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन देखो ब्रेन को ही आप पैरालाइज करोगे, यानी आप लिमिट के ऊपर समझो अल्कोहल गया तो बहुत बार मैंने ऐसे पार्टनर्स देखे हैं वो क्या कर रहे हैं अपने पार्टनर्स के साथ, उसे मॉर्निंग में पूछोगे ना तो उसको पता नहीं रहता है। तो इतनी लेवल तक आप समझो उसको एडिक्ट हो जाओगे तो किसी भी तरह से अल्कोहल धीरे धीरे, कमज़ोरी तो छोड़ो, शीघ्रपतन भी या और कुछ एडिशनल होगा। और सेम चीज़ फीमेल्स में भी, मेंसेस जल्दी जाना, वजाना में ड्राइनेस आना, ओव्यूलेशन बंद होना और धीरे धीरे मेनोपॉज जो 45 को चाहिए ना वो 35-40s में आके उन्हें डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं इतने डिटेल्स क्यों बोल रहा हूँ? कॉमनली तुम्हारे सराउंडिंग में सिगार स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इसका प्रमाण इतना बढ़ चुका है। तो आप खुद जज कीजिए, आपकी खुद की ज़िंदगी तो छोड़ो, इसके बाद आपकी आने वाली प्रोजनी क्या होगी, उससे रोकने के लिए तो कम से कम आपको लिमिट में रहना ज़रूरी है। क्लिप्स जो है काफ़ी वैज्ञानिक जानकारी से परिपूर्ण है और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही हम आशा रखते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उसके उपाय पर बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप ज़रूर उनसे मिल सकते हैं और इसीलिए जो स्क्रीन पर उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं, उनके सेंटर्स के नाम बता दूँ आपको, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद यानी संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं। सर के सारे सेंटर्स के नंबर फिर एक बार आपको याद दिला दूँ, स्क्रीन पे आप देख रहे हो, सर की ईमेल आईडी देख रहे हो, वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है उनके सेक्सोलॉजिस्ट विजय दहीफले.in। इस पर आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब से
मिलने के लिए उनकी अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और आपकी सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ पे आए, आप इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अगले शुक्रवार हम मिलने वाले हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दर्शकों को विदा करते हैं, यहीं पर रुकते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्ते। नमस्ते।